जय श्री माता, श्री आदिशक्ति माता, श्री निर्मला देवी माँ की जय। श्री माता सहयोग में हम सहयोग आज का महायोग। सहयोग में हम श्री आदिशक्ति श्री निर्मला माता का के सामने बैठकर हम घी या तेल का दिया जलाते हैं और माँ के सामने दोनों हाथों को खोलकर उनसे प्रार्थना करते हैं, माथा टेकते हैं और अपनी हर परेशानियों के बारे में माँ को बताते हैं। माँ आदिशक्ति हैं, परमात्मा हैं, आदि गुरु हैं और धन्वंतरी भी हैं। माँ ने हमारी हर समस्याओं को दूर करने के लिए कई प्रकार की क्रियाएं बताई हैं। हर तरीके से उसको दूर करने का समाधान बताया है। हमको उन्हीं की क्रियाओं को करना चाहिए जिससे हमारी सारी परेशानी दूर हो। आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी ने हमको बताया है कि हमारे शरीर के अंदर 3 नाड़ियाँ हैं, बाएं नाड़ी, दाएं नाड़ी और मध्य नाड़ी। इसी नाड़ी पे हमारे 7 चक्र हैं। पहला मूलाधार चक्र, जो हम ज़मीन में बैठते हैं तो जो हिस्सा हमारा शरीर में लगता है, ज़मीन में लगता है, वह हिस्सा वह हमारा मूलाधार चक्र है। पेट और जांघ का जोड़ हमारा स्वादिष्टान चक्र, नाभि हमारा नाभि चक्र है, हृदय हमारा हृदय चक्र, गला हमारा विशुद्धि चक्र है, माथा हमारा आज्ञा चक्र और सहस्त्रार्थ हमारा तालु भाग हमारा सहस्त्रार्थ है। ये 7 चक्र हमारे तीनों नाड़ियों पर हैं। इन्हीं चक्रों के खराब होने से या नाड़ियों के खराब होने से हमारे परेशानी पैदा हो जाती है, हमको बीमारी पैदा हो जाती है और भी कई प्रकार की परेशानी हमको पैदा हो जाती है। तो आज मैं आपको दाएं स्वादिष्टान चक्र के बारे में बताऊंगी। दायां स्वादिष्टान चक्र हमारे दाएं नाड़ी का पेट और जांघ का जो जोड़ है वह हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र है। स्वादिष्टान चक्र को जब हमारा खराब होता है तो हमें इसको शुद्ध करना चाहिए। दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध करने के लिए हमको सीधा हाथ आदिशक्ति श्री निर्मला माता जी के सामने करना है। बायां हाथ हमको अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र पे रखना है और माँ से प्रार्थना करनी है कि माँ हमारे दाएं स्वादिष्टान चक्र को शुद्ध कर दीजिए। और हमको आइस पैक भी हमको दाएं स्वादिष्टान चक्र पे रखना चाहिए, क्योंकि आजकल गर्मी बहुत हो रही है। इसकी वजह से हमारा गर्मी का असर हमारे दाएं स्वादिष्टान चक्र पर ज़्यादा पड़ता है और उससे हमें लीवर की भी समस्या पैदा हो जाती है। तो हमको आइस पैक रखें। आइस पैक बाज़ार में मिल जाते हैं, अगर नहीं है तो आप फ्रिज में पानी की बोतल को रख दें, उसको कपड़े में लपेट के और उस पर आप अब थोड़ी देर के लिए आप उसको अपने दाएं स्वादिष्टान चक्र पे रखें, जिससे आप उसमें उसकी जो ठंडक है वो उसमें आए। हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र की जो गर्मी है, जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। दाएं स्वादिष्टान चक्र जब खराब होता है तो हमारा उसका असर लीवर में पड़ता है। हमारी तिल्ली भी खराब हो जाती है। अगर हमारा दायां स्वादिष्टान चक्र खराब है तो और हमारा उसका असर लीवर पे पड़ रहा है तो उसको हमें जो है करेला भी खाना चाहिए, करेले की सब्ज़ी खानी चाहिए, करेले का जूस पीना चाहिए। अगर 3 साल से 8 साल तक के बच्चों को अगर लीवर की कोई समस्या है, उसमें सूजन है, किसी प्रकार की भी कोई परेशानी है लीवर में उनको, तो उसको 3 साल से 8 साल तक के बच्चों को एक दिन छोड़कर एक दिन एक आधा चम्मच करेले का जूस उनको देना चाहिए, क्योंकि ज़्यादा करेले का जूस नहीं पीना चाहिए। और बड़ों को भी करेले की सब्ज़ी खानी चाहिए जिसमें थोड़ा सा कड़वापन हो। इस प्रकार से ज़्यादा उसका कड़वापन ना निकालें, थोड़ा सा कड़वा ही करेला खाएं और उसका जूस निकालें। एक चम्मच जूस को करेले का 1 चम्मच जूस में और उसमें थोड़ा सा पानी मिलाकर उसको जो है एक दिन छोड़कर एक दिन पिएं, जिससे उनकी जो है वो जो बाधा है वो सब दूर हो जाएगी। इसको गर्भवती महिलाएं और दूध पिलाने वाली महिलाएं इसको ना लें। अगर आप तिल्ली में कोई परेशानी है, लीवर में वृद्धि होने पर या तिल्ली में कोई खराबी होने पर भी हमको करेले का जूस पीना चाहिए और जामुन का रस लेना चाहिए। जामुन का सिरका हमको लेना चाहिए। 1 चम्मच दिन में 2 बार लें। या फिर लीवर में कोई भी खराबी हो तो भी जामुन को 200 ग्राम रोज़ खाएं। अगर लीवर में कोई परेशानी है, अगर तिल्ली बढ़ रही है तो भी हमको
जामुन खाने चाहिए या जामुन का सिरका लेना चाहिए। और इसको खाने से हमारे आंवला भी हम ले सकते हैं। अगर लीवर में कोई परेशानी है, सूजन हो रही है, आपके लीवर में सूजन अगर आ जाती है, तो उस पर हमें 50 ग्राम आंवला, 50 ग्राम जीरा और 25 ग्राम हमको छोटी इलायची को मिलाकर पीस लें और उसको 1 चम्मच दिन में 3 बार गाय के दूध से लें। और जब तक लें जब तक जो है वो आपकी समस्या दूर नहीं हो जाती है, आपका बीमारी दूर नहीं हो जाती है। हमको जामुन खाना चाहिए, आंवला खाना चाहिए और पपीता भी खाएं। पपीता का भी खाएं, इससे हमारा पेट साफ होता है। इससे इससे जो है वो हमारा लीवर पे भी असर पड़ता है। अगर छोटे बच्चों को कोई लीवर से संबंधित समस्या हो रही है तो बच्चों को पपीता खिलाएं और पपीता रोज़ खिलाएं, उन्हें बिस्कुट ना दें, पपीता रोज़ खिलाएं। पपीता खाने से जो है वो हमारा कब्ज दूर होता है, हमारा लीवर अच्छा से काम करता है और हमारी तिल्ली में भी उस पर असर पड़ता है। हमारी तिल्ली भी जो है वो हमारी की जो समस्या होती है वो भी दूर हो जाती है। और जल क्रिया करें। जल क्रिया करने का तरीका मैंने आपको अभी पहले बताया ही है कि जल क्रिया रोज़ करनी है। जल क्रिया करने से हमारी जो निगेटिविटी है, जो हमारी बीमारी है, हमारी दाही नाड़ी है, वो शुद्ध होती है, हमारी सारी बीमारियां ख़त्म होती हैं, हमारी परेशानी ख़त्म होती है, हमारे अंदर की जो भी निगेटिविटी है वो सब ख़त्म हो जाती हैं। कल मैं आपको पथरी के बारे में बताऊंगी। गुर्दे की पथरी के लिए हमको क्या करना चाहिए। जो भी बहन भाई हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं वो इसको सब्सक्राइब करें और लाइक करें। जो बहन भाई हमारा वीडियो लगातार देखते हैं वे इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जो भी उनको समझ में नहीं आता है या कोई और उनको समस्या हो रही है जो मैं उनको बता रही हूँ, इसके अलावा कोई भी अगर उनको परेशानी हो रही है या कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो उसके लिए आप कमेंट्स करके मुझसे पूछ सकते हैं और या फिर आप हमको अपना फ़ोन नंबर दे सकते हैं तो मैं आपसे रात में 10 बजे आपसे बात कर सकती हूँ, क्योंकि 10 बजे का समय ऐसा होता है कि आदमी खाने पाने से फुर्सत पा लेता है और आराम से बात कर सकता है। और कृपया आप लोग सेंटर पर ज़रूर जाएं, सेंटर पर जाके माँ की फ़ोटो लाएं और ऐसे ही जैसे आप वीडियो में देख रहे हैं वैसी ही फ़ोटो को मढ़वा के साफ़ सुथरी जगह कहीं कपड़ा बिछा के साफ़ सुथरा उस माँ का वहाँ स्थापना करें और दिया जलाएं। और बस 2 मिनट आप पानी में जल क्रिया अवश्य करें और सुबह शाम माँ के सामने दिया जलाकर जो भी आपको सुविधा से मिल जाए, घी मिल जाए, तेल मिल जाए, सरसों का तेल, तिल्ली का तेल, इसमें जो भी चीज़ आपको आसानी से मिल जाए उसका आप दिया जलाएं। अगर नहीं मिलता है तो आप मोमबत्ती जला लें। मोमबत्ती आप जब तक जला सकते हैं जब तक आप माँ के सामने बैठते हैं, प्रार्थना करते हैं और उसके बाद आप उस मोमबत्ती को बुझा सकते हैं। फिर आप उस मोमबत्ती का दोबारा फिर इस्तेमाल कर सकते हैं। माँ ने किसी चीज़ में भी कोई भी पाबंदी नहीं लगाई है। आप बस सरलता से और सहजता से आप माँ का बैठ कर ध्यान करें। जो भी समस्याएं, चिंताएं, परेशानी है वो सब माँ से कहें। आपकी घरेलू जो भी समस्या है वो भी कह सकते हैं, अपनी बीमारी के बारे में कह सकते हैं, अपने रिश्तेदारों की बीमारी के बारे में कह सकते हैं, जो भी आपकी जान पहचान के हैं उन सब की बीमारी के बारे में माँ से आप प्रार्थना कर सकते हैं। माँ उन सब बाधाओं को दूर करती हैं, सारी परेशानियों को दूर करती हैं, घर की सारी नेगेटिविटी को भी निकालती हैं। माँ पे हमें विश्वास करना चाहिए और हमें थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, थोड़ा सा संयम रखना चाहिए ताकि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। माँ धीरे धीरे सब समस्याओं को दूर कर देती हैं। और सभी मेरे बहन भाइयों को जय श्री माता जी, जय श्री माता जी, जय श्री माता जी।